हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। आप सभी दोस्तों का हमारी क्लास में स्वागत है। वोकैब की क्लास में एक बार फिर बेहतरीन अंदाज में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सारे दोस्त अपने कॉपी पे नोट्स लेकर बैठ जाइए और अंत तक क्लास में बने रहें। क्लास समझ में ना आए, आप लोग क्लास को देखने के बाद आप जिस प्रकार से चाहे कमेंट कर सकते हैं और क्लास में अंत तक बने रहें। बेहतरीन तरीके से क्लास चलने वाली है और जब तक आपको समझ में ना आ जाए क्लास छोड़कर नहीं जाना है। 10-15 मिनट की क्लास होती है। आप लोग से मेरी यही प्रार्थना है, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें और इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहते हैं इंग्लिश काफी टफ सब्जेक्ट है। तो टफ सब्जेक्ट कुछ नहीं, आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप मेहनत करते हैं हम आपसे कहीं ज्यादा आपके लिए आसान भाषा में वोकैब्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। और आज लिखकर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझना और अंत में कहेंगे सर आप याद कराने का तरीका ही आप बदल देते हैं। ध्यान से समझना। पहली स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर है। आज की टोटल जितनी स्पेलिंग हो जाएंगी उतनी हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके लिए पहली स्पेलिंग है, ध्यान से देखना। पहली स्पेलिंग हमारी है राउंड। पहली स्पेलिंग राउंड है। तो राउंड का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना। आपको एक के बदले एक फ्री मिलेगी, उस पर ध्यान देना। आप कहते हैं सर राउंड का मतलब होता है चक्कर। क्या होता है? राउंड का मतलब होता है चक्कर। राउंड का मतलब होता है चक्कर। ध्यान से समझना, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। जैसे कहते हैं सर चक्कर, तो चक्कर लगाया कहाँ जाता है? आप ध्यान से समझना। ये कुछ हमारी रोड है जहां पर वाहन निकला करते हैं, तो ये हमारी रोड है। यहां पर ध्यान से समझना, ये राउंड है। राउंड का मतलब चौराहा भी होता है, जहां पर चार रास्ते होते हैं। एक रास्ता इस तरफ से आती है, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर चक्कर लगाए जाते हैं। कोई गाड़ी यहाँ से जाती है, कोई गाड़ी यहाँ से जाती है। तो राउंड का मतलब चौराहा भी होता है, राउंड का मतलब चक्कर भी होता है। ध्यान से समझना और अंत में कहना क्लास कैसी लगी। पहली स्पेलिंग हमारी थी राउंड स्पेलिंग थी, और दूसरी स्पेलिंग के लिए चढ़ते हैं और ध्यान से समझना, अंत तक बने रहे क्लास में। तो राउंड स्पेलिंग आपको याद करना कैसे, राउंड हो रहा है, कोई चीज राउंड हो रहा है मतलब ध्यान से देखना। आपके सामने कुछ सर्कल बनाकर रख दिए हैं हम, तो राउंड हो रहा है। यहाँ पर था, राउंड होकर फिर वहां पर आया, फिर राउंड होकर फिर वहां पर आया, फिर राउंड होकर फिर यहाँ पर आया। आप कोई भी गली से चलते हैं, आप यहाँ ही पहुंचते हैं। कोई भी गली से चलते हैं, आप यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखो, आपको कुछ गोल गोल की तरफ से बनता हुआ दिखाई देगा। तो पहली स्पेलिंग हमारी थी राउंड। राउंड का मतलब चक्कर, चक्कर का मतलब चौराहा भी होता है। कमेंट बॉक्स में आप समझें कि कैसी लगी है स्पेलिंग पहली। दूसरी स्पेलिंग के लिए बढ़ते हैं। दूसरी स्पेलिंग हमारी है, पहली स्पेलिंग थी हमारी राउंड, दूसरी स्पेलिंग है हमारी, आप समझने का प्रयास पूरा करेंगे, जितना आप समझेंगे उतना ही सही। फिल्दी। फिल्दी, FILTHY। आप कहने सर फिल्दी का मतलब क्या होता है? क्लास में बने रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। फिल्दी का मतलब होता है गंदा। फिल्दी का मतलब होता है गंदा। फिल्दी है। फिल्दी का मतलब एक और होता है डर्टी। तो डर्टी भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, डर्टी, DIRTY। तो डर्टी का मतलब भी गंदा होता है और फिल्दी का मतलब भी गंदा होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें कि आपको स्पेलिंग कैसी लगी। फिल्दी, फिल्दी, फिल्दी। ध्यान से समझना, फिल्दी का मतलब होता है गंदा। आपको एक और स्पेलिंग की तरफ हम बढ़ते हैं और आसान समझने का पूरा प्रयास करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें। उसके बाद जाते जाते आप क्लास में जरूर एक कमेंट छोड़कर जाना और इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाना जो बच्चे कहते हैं इंग्लिश काफी टफ सब्जेक्ट। टफ सब्जेक्ट कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए आप टाइम दीजिए। जिस चीज में आप टाइम दीजिएगा उस चीज में आप सफल होते रहेंगे। जो तीसरी स्पेलिंग हमारी है, आज की जो तीसरी स्पेलिंग है, पहली हमने सिखाई राउंड। इस तरफ हम लिखते रहते हैं, जितनी स्पेलिंग आप पढ़ते हैं सारी लिखते रहे। पहली स्पेलिंग हमने राउंड पढ़ाई है, तो राउंड को नोट करते हैं। दूसरी स्पेलिंग हमने फिल्दी को पढ़ाया है, फिल्दी को पढ़ाया है। और तीसरी स्पेलिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना और आपको समझ में आ जाएगा। कॉटन, COTTON। तो कॉटन का मतलब होता है रुई। ध्यान से देखना, कॉटन, COTTON। तो कॉटन हो रहा है। आप जैसे ही समझेंगे कि कॉटन का कपड़ा है, मतलब कॉटन का मतलब होता है रुई। अब रुई होती क्या है? दीपावली में
दीपावली में जिस चीज की हम दीपक में जलाने के लिए बाती बनाते हैं उसी को हम कॉटन कहते हैं। तो ये कॉटन का कपड़ा है, तो मतलब रुई का कपड़ा है। तो रुई का जो कपड़ा होता है उसमें ठंड कम लगती है। तो तीसरी स्पेलिंग हमारी थी कॉटन थी। तो कॉटन का मतलब होता है रुई। नेक्स्ट वर्ड है, समझते रहिए, नेक्स्ट वर्ड है फिल। फिल FILL। आप कहते हैं सर फिल हो गया, तो फिल का मतलब आप समझते हैं, ध्यान से समझना। फिल का मतलब होता है भरना। ये भरना है क्या चीज, ध्यान से सुनो। आपके सामने कोई रजिस्टर दे देता है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने कोई रजिस्टर दे देता है, इसमें लाइन कुछ खाली रहती हैं, इसमें आपको नाम भरना आता है। जैसे किसी का नाम है राजू, आपने इसमें भर दिया तो फिल कर दिया है। इसमें क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। तो फिल का मतलब होता है भरना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, और आसान समझने का पूरा प्रयास करते रहें, आपको तीसरी स्पेलिंग, चौथी स्पेलिंग भी समझ में आएगी, पांचवी स्पेलिंग आप ध्यान से देखना। आपको स्पेलिंग हम सिखा रहे हैं आसान भाषा में याद करने के लिए। पांचवी स्पेलिंग वहां पर टॉप लिखिए। आप टॉप का मतलब समझते हैं क्या होता है। आपने कहा टॉप ये है, आपने कहा नहीं सर टॉप ये है, आपने कहा नहीं सर टॉप ये, तो आपको टॉप जो लगे आप उस पर टिक लगाइए। सर कहते हैं टॉप ये है, तो टॉप को देखेंगे इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। तो पहले आप एक मंजिल पर चढ़े, फिर 2 मंजिल पर चढ़े, फिर 3 मंजिल पर चढ़े, तो 3 से डायरेक्ट यहाँ आओगे, आपको मिल जाएगा आंसर। तो टॉप का मतलब होता है चोटी। टॉप का मतलब होता है चोटी। ये वो चोटी नहीं है जो बालों वाली, वो चोटी नहीं है, ये टॉप वाली चोटी है पर्वत की। जैसे पर्वत, कोई पर्वत है, कुछ इस प्रकार से पर्वत है, तो ये जो टॉप होती यही हमारी चोटी होती है। ध्यान से देखना, और ये टॉप का मतलब चोटी होती है। आप लोग कैसे हैं, समझ में आ रही है क्लास? अगर समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते रहें, और इस वीडियो को उन बच्चे तक भी पहुंचाएं जो बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश पढ़ने में भी समस्या और लिखने में भी समस्या है, याद करने में भी समस्या। उन बच्चों से कहते हैं क्लास लीजिए, आप अंत तक बने रहेंगे। क्लास आपको चित्र के माध्यम से हर प्रकार से समझने का पूरा मौका मिलेगा, तो क्लास में बने रहिए। नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से समझते रहिए, और आपको क्लास कैसी लगे कमेंट में जरूर बताते रहें। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जूस, GUICE। आप कहते हैं सर जूस का मतलब रस होता है, बिल्कुल रस होता है। जूस का मतलब जूस भी होता है, जूस का मतलब रस होता है। इस समय गर्मी का समय है, किसका समय है, गर्मी का समय है। तो गर्मी को इंग्लिश में कहते हैं हॉट, और समर भी कहते हैं SUMMER। तो समर भी कहते हैं। तो समर और हॉट का मतलब होता है गर्म, और समर का मतलब होता है गर्मी। तो हॉट के इस समय हम प्रयास करते हैं जूस पीने के लिए, चले जाते हैं दुकान पर। आज के समय में जूस का जिस चीज का आप जूस लेंगे उसी प्रकार से पैसे लेता है। कोई 20 रुपए का, तो कोई 10 रुपए का, कोई 40 रुपए का, कोई 50 रुपए का। आप जैसे जिस चीज का जूस लेते हैं उतना ही प्राइस भी महंगा होता रहता है। तो हॉट का मतलब होता है गर्म, समर का मतलब होता है गर्मी, और उसके रेट्स लिखे हुए हैं। और आप लोग ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जाते जाते आप सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जाते जाते आप सभी दोस्तों को इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी तरीके से, तब तक ले इजाजत दीजिए।